पूरा कोशिश करूंगा कि इसको इसी वीडियो में कवर करूं। तो स्टार्ट करते हैं बेरिलियम क्लोराइड से। तो बेरिलियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 ठीक है, तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे क्योंकि दो बॉन्ड बनाने हैं तो एटलीस्ट दो तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2s1 2p1 2p पॉसिबल है, यानी ये 2s और 2p ही बॉन्डिंग में पार्ट लेंगे। लेकिन अगर s, क्योंकि s और p जो है, लेट्स से अगर हम s और p से एक क्लोरीन अटैच हो जाए, दूसरा क्लोरीन इससे अटैच हो जाए, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। यानी क्या होगा, बॉन्ड अलग हो जाएंगे तो उनकी लेंथ अलग हो जाएगी, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं दिखता है। एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि बेरिलियम क्लोराइड के जो दोनों बॉन्ड हैं वो एकदम सिमिलर लेंथ के होते हैं। अगर वो सिमिलर लेंथ की होते हैं तो यानी कुछ ना कुछ एक कॉन्सेप्ट हो रहा होगा। तो होता क्या है, ये दोनों मिलके बनाएंगे एक sp ऑर्बिटल। यही sp ऑर्बिटल जो है इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि s और p मिलके इस लाइक कि घर में तुम्हारे पास में एक अलग साइज का आटा था और एक अलग साइज का आटा था, उसको तुमने मिलाया, ठीक है, मिलाने के बाद में उस आटे को मिलाया और उसके बाद में दो इक्वल हाफ में पार्ट कर दिया। तो sp का मतलब ये है। अब अगर तुम इसके बॉन्ड बनाओगे तो इसके बॉन्ड इक्वल होंगे, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड इक्वल होगा। और क्लोरीन, इसलिए इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 है। तो sp में sp1 sp मतलब इस तरीके से sp1 क्योंकि दो ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ही बनेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से हमारे क्लोरीन यहां पे अटैच हो जाएगा। इस एग्जांपल से सिर्फ हमें sp हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगी। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा बोरान क्लोराइड का। बोरान की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अगर इसकी 1s2 2s2 2p1 होती है तो तीन बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन अनपेड होने चाहिए। और अगर तीन अनपेड चाहिए तो इस तरीके से हमारे एक एस और दो पी मिलकर बनेंगे। लेकिन अगर दोबारा अगर विदाउट हाइब्रिडाइजेशन इसमें बॉन्ड बनेंगे तो इससे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, इससे क्लोरीन अटैच हो जाएगा, इससे क्लोरीन अटैच हो जाएगा। यानी दो बॉन्ड हो सकता है अलग लेंथ के हों और एक बॉन्ड अलग लेंथ का हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, अगेन ये तीनों कंबाइन करेंगे और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को बनाएंगे और इस तरीके से तीन बॉन्ड बनाएंगे। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है बोरान की कॉन्फ़िगरेशन, और क्लोरीन जो है हमारा 3s2 3p5 में है, इसके तीन ऑर्बिटल से ये बॉन्ड बनाएगा। sp2 भी हमें समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं sp3। कार्बन की बात हो रही है, मीथेन की, ठीक है। मीथेन की अगर बात करेंगे तो कार्बन कौन से इलेक्ट्रॉन, इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। अगर 1s2 2p2 है, चार बॉन्ड बनाने तो यानी चार अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। यानी एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p वाले में जाएगा और हमारे पास में चार ऑर्बिटल्स होंगे, 2s1 2px1 2py1 2pz1, और ये चारों मिलकर sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे। और sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे तो चारों के चारों इक्वल लेंथ के होंगे और कार्बन हाइड्रोजन के चारों बॉन्ड्स इक्वल होंगे। और हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं 1s1। तो दिस इज व्हाट वी कॉल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट जो है sp3 डिहाइड्रेशन है। PCl5 एग्जांपल है मॉलिक्यूल का। अगेन कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3sp3p3 3d0। ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली है, इनको पिंक्टोजेंस भी बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो 3s2 3px1 3py1 3pz1 3dx1 इस तरीके से रहेगा। और क्योंकि ये पांच बॉन्ड बना रहा तो हाइड्रेशन क्या होगी, sp3d। और इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रायंगुलर इसके लिए, पिरामिडल इसके लिए। और क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन एज यूजुअल हम बता चुके हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन से हमें एक चीज समझ में आई कि हम एक फिजिकल
जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमारे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि पांचों बॉन्ड इक्वल होते हैं, वो हम समझ पा रहे हैं। दो ऑर्बिटल अलग अलग एनर्जी के हों, वो कंबाइन करते हैं और न्यू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो इक्वल एनर्जी के होते हैं। इसी प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एसपी के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके अलावा C2H2, HgCl2, ZnCl2, ये एसपी के लिए हो सकते हैं। sp2 के लिए C2H4, BF3, sp3 के लिए CH4, NH4 प्लस H3O प्लस p हमारा sp3 हाइब्रिडेशन बताता है। sp3d के लिए PCl5, PCl32F2, PF4, CH3, SF4 भी sp3d बनाता है, ClF3 भी बनाता है और I3- भी बनाता है। ठीक है, इस तरीके से sp3d2 SF6 हो गया और टेलीरम F6 भी हो गया, sp3IF7 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेरे हिसाब से इससे ज्यादा, अब ये स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं। sp लीनियर रहेगा, sp2 में एंगल रहेगा 120, sp3 में समवेयर अराउंड 109 और 105 के अराउंड। ठीक है, और sp3d ऐसे रहेगा। ठीक है, बस मैंने दिखाने के लिए बताया है। और sp3d2 जो रहेगा एक ऑक्साइड स्ट्रक्चर रहेगा जैसे दिख रहा है, और sp3d3 इस तरीके से एक प्लेन में रहेंगे और दो एक्सियल बॉन्ड्स रहेंगे। तो स्ट्रक्चर भी हमको समझ में आया है, हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हम अच्छे समझ पाए, और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो है शॉर्ट्स में मैं जरूर शेयर करूंगा। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमारे शॉर्ट्स को देखिए और बड़े वीडियोस को भी देखिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, इससे अच्छी हेल्पफुल वीडियोस नहीं है। ठीक है, दो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरह ही आप देख पाओगे, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे सपोर्ट मिलता है, उस हिसाब से हम लाइव सेशन भी करेंगे। अभी मेरे पास मेरी सोर्सेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज लाइक करिए। थैंक यू।